पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ केसेस थे, उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक नई दरख्वास्त भी इमरान खान साहब की जानिब से दायर की गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा स्पेशल अदालत के जज अबू अल असनाद जुल्कुरनैन के पास भी एक मामला आज भी गया, इमरान खान साहब के वकला पेश हुए, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पीटीआई ने एक जलसे की इजाज़त भी मांग ली है और जहां पर नून लीग को पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन करने की, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने की, हर तरह की तैयारियों की खुली इजाज़त है। दूसरी जानिब पीटीआई की कुरान खानी से भी मसला हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इमरान खान ने नाअहली का फ़ैसला मुअत्तल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में सज़ा के बाद नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया और चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन तोशाखाना केस में सज़ा के बुनियाद पर जारी हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन से जारी नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। उन्होंने सज़ा भी फ़िलहाल मुअत्तल है, तो वो कह रहे हैं ये नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया जाए। वाज़ह रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करके इनकी रिहाई का हुक्म दिया था। तो जब सज़ा मुअत्तल हो गई है तो वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल इसको भी मुअत्तल किया जाए ताकि इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिन पहले भी कर देना चाहिए था पीटीआई को। अब इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि बाकी मामला तो हमारे चल रहे हैं, तो इलेक्शन में हिस्सा लेने की तो इजाज़त लेना, इमरान खान साहब इलेक्शन में तो हिस्सा ले सकें। बिल्कुल करना चाहिए, ज़ोर भी लगाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म हो और वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें जी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अपने शोहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी की जानिब से लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई का घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। इनको जिस सेल में रखा गया वहाँ नमाज भी बामुश्किल अदा की जा सकती है। आप जानते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार थे, उनको बाकायदा तौर के ऊपर 3 टाइम का खाना घर से जाता था, मगर इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं मिल रही। इन्होंने कहा कि हमारी तारीख रही है, जो भी सदर वज़ीर आज़म बने बाद में अडयाला और अटक जेल का मेहमान बनता है। लतीफ़ खोसा के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो गुंजाइश है और जो कुछ अदालत कर सकती है इस पर मैं आर्डर कर दूंगा। बादअज़ा अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अच्छा, ये मामला वहाँ पर हुआ है और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के वकला भी अब सोच रहे हैं। और दूसरी जो समाअत है जज अबू अल असनाद जुल्कुरनैन के पास, वहाँ पर बाकायदा तौर पर इसका इज़हार भी किया गया कि अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करना ये इनकी गलती थी, क्योंकि वहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है कैदियों की, और इतनी ज़्यादा तादाद होने की वजह से वहाँ पर परेशानी का सामना इमरान खान साहब को भी, और फिर जो बी क्लास इमरान खान साहब को दी जानी थी वो वैसे भी नहीं दी गई। अच्छा, ये मामला हुआ जी जज अबू अल असनाद जुल्कुरनैन और पीटीआई वकील शिराज रांझा के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। वकील ने इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिली की दायर दरख्वास्त पर गलती का एतराफ़ कर लिया। अटक से अडयाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। वकील जज अबू अल असनाद जुल्कुरनैन ने रिमार्क्स दिए कि दर्जन मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियाँ होंगी तो क्या हालात होंगे। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से आमने सामने बात होती थी, अडयाला में तो हालात मुख्तलिफ हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में ये जो है आज समाअत हुई थी, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि कल इमरान खान साहब एक जाली के पीछे खड़े थे, वो इमरान खान साहब जज साहब के सामने भी नहीं आए, तो वो उसका इज़हार कर रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल असनाद जुल्कुरनैन की अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील शिराज रांझा पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की नई दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई से कासिम सुलेमान की टेलीफोनिक बात करवाने के नए अहकामात जारी किए जाएँ। अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट को टेलीफोनिक मुलाकात करवाने के अहकामात जारी किए जाएँ। गुज़श्ता दरख्वास्त तो गैर मौसर हो गई है क्योंकि अडयाला जेल मुंतकिल हो गए हैं, क्योंकि ये अटक जेल में कहा था तो अटक जेल वालों ने तो करवाई नहीं ना बात, तो अब उन्होंने कहा अडयाला जेल हो गए हैं तो इस हवाले से कर दे। सुपरिटेंडेंट अटक से गुज़श्ता बार कहा था कि मुजरिमान से टेलीफोनिक बात नहीं करवा सकते। ये सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने कहा था। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को टेलीफोनिक बात करवाने की फ्रेश डायरेक्शन दे दें। वकील चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में अपने बेटों से टेलीफोनिक बात हो सकती है या नहीं, अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने 10 अक्टूबर को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से टेलीफोनिक से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। खैर मामला आज 5 अक्टूबर या 10 अक्टूबर पे चला गया, मंगल का रोज़ मेरा ख्याल बनता है, तो ये भी मामला अभी लंबा चलने वाला है, इतनी आसानी से बात भी नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा जी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में पीटीआई लाहौर के 15 अक्टूबर को लिबर्टी गोल चक्कर पर जलसा करने के लिए बाकायदा तहरीरी इजाज़त
डीसी से तलब कर ली है जी। इन्होंने इजाज़त एक उनको लेटर लिख दिया अपना कि हमें इजाज़त दी जाए वहाँ पर जलसा करने की। अच्छा, ये जो है ना जलसा अब करने की इनको इजाज़त मिलती है कि या नहीं मिलती, ये तो अब हम देखेंगे। उसके बाद ये अदालत से रजू करेंगे। दूसरी जानिब आप देखें नून लीग पूरी तरह से जलसे कर रही है। खैर जलसे उनके नहीं हो रहे, वो अंदर मीटिंग बन जाती है, तो उनको पूरी इजाज़त है, वो जो मर्ज़ी करें। वो नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रहे हैं। वो एक इश्तिहारी को जेल भेजने की बजाय, अदालतों के सामने पेश करने की बजाय मीनार पाकिस्तान पर लाकर जलसे से खिताब करवाना चाहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ख्वाहिश कर रहे हैं वहाँ पर 5 लाख अफराद को इकट्ठा किया जाए, मगर यहाँ पर देखते हैं जी इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती। दूसरी जानिब जनाब लाहौर जेल रोड ऑफिस पर आज पार्टी की तरफ से केक काटने की तकरीब होनी थी। पुलिस की भारी नफरी गेट पर खड़ी हो चुकी है, जबकि कैदियों की गाड़ियाँ भी पहुंचा दी गई हैं। तो ये सूरत हाल है, वहाँ पर कैदियों की गाड़ियाँ पहुंचा दी गई हैं, वहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है कि लोग आए ना। वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि केक काटना था और कुरान खानी करनी थी। ये चीज़ें वहाँ पर आज प्लान की गई थी, क्योंकि इमरान खान साहब की आज सालगिरह है, तो उस हवाले से केक काटना था, मगर वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ पहुँचा दी गई हैं। एक जानिब यानी कि ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कह सकते हैं कि एक जानिब एक जमात जो है वो पूरी तरह से आज़ादी से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है, वो अपने लीडर के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है, वो 5 लाख अफराद को मीनार पाकिस्तान पर इकट्ठा करने की बातें कर रही है। हो सकते हैं नहीं हो सकते, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरी जानिब अगर कोई अपने लीडर का केक काटने के लिए अपने पार्टी ऑफिस के अंदर भी इकट्ठा होता है, जमा होते हैं, तो वहाँ पर पुलिस को प्रॉब्लम है, वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती हैं गिरफ़्तार करने के लिए लोगों को। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है। इसको आप मेरे ख्याल इसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए और अदालतों को भी देखना चाहिए कि इलेक्शन का माहौल है, सबको अपनी इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये किस तरह हो सकता है कि आप एक पार्टी को इस तरह ज़बरदस्ती से रोकें। मगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात इसी तरह के हैं। बाकी नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो है वो रास्ते बनाने के लिए इन दो नैब तरमीम को कालअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जो इस वक्त की पाकिस्तान की निगरान हुकूमत है, ये सुप्रीम कोर्ट से नज़रसानी की अपील करने का सोच रही है, ताकि वो सहूलतकारी, वो जो चोर पकड़े जा रहे थे जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन की थी, कम करप्शन वाले पकड़े जा रहे थे, उनको इजाज़त मिल जाए और 50 करोड़ रुपए की करप्शन जो है वो करना कोई उनके लिए जुर्म ही ना हो। उसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं, आसिफ रज़ा ज़रदारी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, शहबाज शरीफ हैं, उसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब खुद हैं। इनके तोशाखाना के मामलात हैं वो अदालतों में अब खुलना शुरू हो गए हैं, तो इनको परेशानियाँ हो रही हैं। निगरान हुकूमत भी आप समझ लें कि नून लीग का ही तसलसल है, इस वजह से ये नज़रसानी की अपील दायर करने जा रहे हैं। और इसके अंदर ख़ुद निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनका इनवारुल हक काकड़ साहब का भी नाम शामिल है इन नैब केसेस में। तो देखते हैं जी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेती है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कुछ चीज़ें हैं अहम, मैं इंशाल्लाह अगले 1 से 2 दिन के अंदर मुकम्मल उसके ऊपर एक वीडियो करके वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।